आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 6.5 से एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से क्वेश्चन नंबर 19। क्या लिखा हुआ है, एक वर्ड प्रॉब्लम है। शो दैट ऑफ ऑल रेक्टेंगल इंस्क्राइब्ड इन अ गिवन फिक्स्ड सर्कल द स्क्वायर हैज़ द मैक्सिमम एरिया। ठीक है बच्चों, अब देखिए सोल्यूशन कैसे स्टार्ट करें। फिक्स्ड सर्कल है, इसका मतलब इसमें जो रेडियस होगी वो आपकी कैसी हो जाएगी, कांस्टेंट। ठीक है, तो रेडियस आपकी कांस्टेंट हो गई। अब हम लोगों ने एक सर्कल को बनाया, ठीक है, इसमें आपको एक रेक्टेंगल कंसीडर करना है। तो कंसीडर आपने क्या करा, एक रेक्टेंगल। थोड़ा सा शेप डिस्टर्ब हो रही है बच्चों, क्योंकि जो सर्कल है वो हमने सिमेट्रिकल नहीं बनाया है। तो ए बी सी टी। अब देखिए हमको बताना है, थोड़ा सा ऊपर कर लें बच्चों, अब आपको दिख रहा होगा। हमको बताना है कि अगर ये मैक्सिमम एरिया है तो ये स्क्वायर होगा। क्या होगा, स्क्वायर। वर्किंग स्टार्ट करते हैं। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, ये होता है L इंटू बी। मतलब ये L हो गया तो ये B हो गया, तो ये भी तो B हो गया। तो इसका मतलब A इक्वल टू L इंटू बी। अब देखो A को C से मिला दो तो ये क्या हो जाएगा, 2R। ठीक है, इससे एंगल को थीटा मान लो। तो इन ए ट्रायंगल, अब हमने ट्रायंगल लिया ABC। ठीक है, तो ABC में प्यारे बच्चों साइन थीटा क्या होगा, B/2R। कॉस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा होगा L/2R। ठीक है, तो यहाँ से B आ जाएगा 2R साइन थीटा और L आ जाएगा 2R कॉस थीटा। तो एरिया है L इंटू बी। अब आपने L की वैल्यू रखा 2R कॉस थीटा, B की वैल्यू रखा 2R साइन थीटा। तो ये हो जाएगा 2R स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये क्या आ जाएगा, साइन 2 थीटा। अब इसे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो A इक्वल टू 2R स्क्वायर साइन 2 थीटा, थीटा के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे प्यारे बच्चों। तो ये हो जाएगा कॉस 2 थीटा और 2 थीटा का 2। तो ये आ जाएगा डी अपॉन डी थीटा। तो 4R स्क्वायर कॉस 2 थीटा। फॉर बच्चों मैक्सिमा के लिए काम करना है, तो फॉर मैक्सिमा डी अपॉन डी थीटा किसके इक्वल होगा, 0। तो 4R स्क्वायर कॉस 2 थीटा बराबर 0। तो कॉस 2 थीटा 0 आ गया। अब कॉस 2 थीटा 0 का मतलब कॉस 90 डिग्री। तो 2 थीटा इज इक्वल टू 90। तो थीटा इज इक्वल टू 45। 45 को आप लिख सकते हैं रेडियन में π/4। ठीक है, अब हम प्यारे बच्चों कौन सा डेरिवेटिव करेंगे, सेकेंड। तो देखिए ये है फर्स्ट, तो इसका सेकेंड कैसे होगा, ध्यान दीजिए। 4R स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, बाहर आ गया, कॉस का माइनस का साइन 2 थीटा और फिर से करोगे 2। तो माइनस का 8R स्क्वायर साइन 2 थीटा। तो बच्चों थीटा की वैल्यू को रखो π/4। तो 8R स्क्वायर साइन 2 इंटू π/4 π/2। तो साइन π/2 कितना हो जाता है, 1। तो निगेटिव, निगेटिव का मतलब मैक्सिमा की मिनिमा, मैक्सिमा। अब हमको बच्चों बताना था कि अगर ये मैक्सिमा है तो ये रेक्टेंगल ना होकर स्क्वायर होगा, तो यही साइड पे हो जाएगा, ज़्यादा बड़ा वर्क नहीं है। तो L आया था 2R कॉस थीटा। तो देखो थीटा की वैल्यू रखो π/4। ठीक है, तो बेटा हो जाएगा 1/√2। कैंसिल करोगे 2 को √2 से तो √2 आ जाएगा। ठीक है, B आया था 2R साइन थीटा। थीटा के एक बार देख लें बेटा, हाँ B आया था 2R साइन थीटा, सही है। तो थीटा की वैल्यू को रखो π/4। तो 2R ये कितना हो जाएगा, 1/√2। तो √2R L B के इक्वल आ रहा है। अब L B के इक्वल आ रहा है तो ABCD रेक्टेंगल नहीं है। अब ABCD इज क्या हो जाएगा,
स्क्वायर, ABCD इज अ स्क्वायर। ठीक है बच्चों। अब बच्चों हम लोग 20 क्वेश्चन करेंगे। शो दैट राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ गिवन सरफेस एरिया and the maximum volume is such that its height is equal to the diameter of the base। तो बच्चों गिवन क्या है, यहीं से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। गिवन है सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ये आपका होता है प्यारे बच्चों 2πRh। अब ये क्लोज्ड है कि कैसा सिलेंडर है, तो इसके बारे में इसने कुछ दिया नहीं है, तो हम लोग कैसा मानेंगे, क्लोज सिलेंडर। ठीक है बच्चों। तो इसका मतलब 2πRh प्लस 2πr²। देखो यहाँ पे r में पावर 2 है, लेकिन पूरी इक्वेशन में h में पावर 1 है, तो याद रखना लीनियर मतलब पावर 1 वाले को हम लोग निकालेंगे, तो यहाँ से h निकालना बेटर होगा ना कि r। तो हो जाएगा s माइनस 2πr² अपॉन में ये वाला अपॉन पे आ जाएगा 2πr, किसके इक्वल हो जाएगा, h के। अब हमको वर्क करना है मैक्सिमम वॉल्यूम के लिए, ठीक। हम लोग मैक्सिमम वॉल्यूम के लिए वर्क करेंगे। ठीक है। तो हम लोग के सिलेबस में 1 वेरिएबल बेस्ड प्रॉब्लम है कि 2 वेरिएबल, हम लोग के सिलेबस में 1 वेरिएबल बेस्ड प्रॉब्लम है। तो इस r और h में से किसी एक को हटाना होगा। तो बच्चों देखो आसानी से h हट जाएगा। ठीक है। तो s माइनस 2πr² अपॉन 2πr। चलो अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, फिर आगे का क्वेश्चन पूरा पढ़ते हैं। ये बच्चों v कर लीजिएगा, पाई से पाई r से स्क्वायर तो r/2, तो s माइनस 2πr²। तो ये हो जाएगा SR, फिर हो जाएगा 2πr³। ठीक है। अब डिफ्रेंशिएट करो, तो बच्चों जब डिफ्रेंशिएट करोगे तो यहाँ पे आएगा r का r के रिस्पेक्ट में 1, r³ का 3r², तो मतलब 6πr²। ठीक है। फॉर मैक्सिमा बोला है कि प्यारे बच्चों मिनिमम मैक्सिमम। अच्छा करना क्या ये भी पढ़ लेते हैं। सच दैट इट्स हाइट इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द बेस। तो मतलब आपको जो प्रूफ करना है h इज इक्वल टू 2r प्रूफ करना है। ठीक है बच्चों। डायमीटर मतलब होता है 2r। ठीक है। तो फॉर मैक्सिमा अब हम लोगों ने dV/dr को 0 के इक्वल करा, तो 1/2 s माइनस 6πr²। ठीक है। तो s इक्वल टू 6πr²। अब हमें r की वैल्यू चाहिए, तो r² बच्चों क्या हो जाएगा, s से अपॉन 6π। चेक कर लीजिए, ये देखिए r की वैल्यू क्या आ जाएगी, r² की s अपॉन 6π। यहाँ तक आ गया। अब r की वैल्यू क्या आएगी, √s अपॉन 6π। अब हम कौन सा डेरिवेटिव लेंगे, सेकेंड। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इसी के बाद कर लो, s गिवन था। अब जो चीज़ गिवन होता है याद रखिएगा वो कांस्टेंट होता है, हम लिख भी देते हैं, वैसे आपको बताया है अभी कांस्टेंट होता है। तो s का क्या हो जाएगा, 0। ठीक है प्यारे बच्चों। तो s का 0। अब आगे बढ़ते हैं, आगे हमारे पास है 6πr², तो इसका हो जाएगा बच्चों 12πr, तो माइनस का 6πr। अब हमने r की वैल्यू को रखा तो s अपॉन 6π। तो जब हम r की वैल्यू को रखेंगे s अपॉन 6π तो निगेटिव आएगा, निगेटिव का मतलब मैक्सिमम। ठीक है। याद रखिएगा जब भी आपको प्रूफ वाले क्वेश्चन आए तो प्रूफ वाले क्वेश्चन में जो गिवन है उसको उठा लो और जो आया है उसको उठा लो, बस आपका आंसर आना चालू हो जाता है। ठीक है। तो अब हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो बेटा फर्स्ट इक्वेशन क्या है, देखो 2πRh प्लस 2πr², तो 2πRh प्लस 2πr²। सेकेंड इक्वेशन है बच्चों 6πr²। बस अब दोनों को इक्वल करो, तो 2πRh प्लस 2πr²। ठीक है। जब हम इसे इक्वल करेंगे बच्चों तो कितना आ जाएगा, 6πr²। शिफ्ट करो तो 2πRh इज इक्वल टू 4πr²। पाई से पाई गया, 2 से 4, तो h किसके बराबर आ गया, 2r। तो इसका मतलब हाइट किसके इक्वल हो गया, डायमीटर। ठीक है बच्चों। अब बच्चों हम लोग इसका अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है ऑफ ऑल द क्लोज सिलेंड्रिकल कैन, ब्रैकेट में लिखा है राइट सर्कुलर, ठीक है, सिलेंडर ऑफ अ गिवन वॉल्यूम। तो यहीं से क्वेश्चन बेटा स्टार्ट कर दो। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है πr²h। वॉल्यूम किसके इक्वल है, 100।
तो अभी हमने बोला था लीनियर की वैल्यू निकालना बेस्ट होता है। तो h क्या आ गया आपका 100/πr²। ठीक है। क्यूबिक सेंटीमीटर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ कैन विच द मिनिमम सरफेस एरिया। अब बच्चों ये क्लोज्ड है तो इसका सरफेस एरिया क्या होगा 2πr(h + 2πr²। ठीक है। अब हम लोग r की वैल्यू को रखेंगे। r की वैल्यू तो बेटा नहीं रखेंगे, h की वैल्यू रखेंगे। तो h की वैल्यू क्या है 100/πr²। ठीक है। अब इसे सॉल्व करते हैं। पाई से पाई गया, r से स्क्वायर, तो 200 कितना हो गया r, तो 2πr²। ठीक है। देखो बेटा डिफ्रेंशिएट करो, 200 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, 1/r को लिखोगे r की पावर -1, ये हो जाएगा 4πr, 200 -1 r की पावर -2, 4πr, तो माइनस का 200/r²। ठीक है। अब हम लिखेंगे फॉर मिनिमा है कि बच्चों मैक्सिमा है, मिनिमा है क्वेश्चन में, तो ds/dr बराबर 0। ठीक है। तो ds/dr की वैल्यू है, ये देखिए बेटा ds/dr की वैल्यू ये, तो माइनस का 200/r²। ठीक है, प्लस 4πr। ठीक है। अब इसे सॉल्व करो, 4πr = 200/r²। ठीक है, यहाँ तक आया, कैंसिल आउट, तो r³ ये हो जाएगा 50/π। तो r बेटा क्या आ जाएगा 50/π होल की पावर 1/3। अब बेटा हम लोग इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे। तो फर्स्ट ऑर्डर आया था माइनस का 200 r की पावर -2 + 4πr। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो -2 इधर आ गया, तो 400 r की पावर -3 एक कम हो जाएगा, तो 400/r³। ठीक है, यहाँ तक आपको आगे होगा, कोई दिक्कत तो नहीं। अब हम लोग r की वैल्यू रखेंगे 50/π होल की पावर 1/3। तो बेटा जब यहाँ 1/3 रखोगे, 3 से 3 पावर कैंसिल, 50/π। तो सॉल्विंग के बाद पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव मतलब वी गेट मिनिमा आ रहा है। बोलो ठीक है। अब बच्चों हमें इसकी डायमेंशन फाइंड करनी है। देखो इसमें से r आ चुका है, अब हमें h चाहिए, तो 100/πr²। अगर हम r से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें तो देखो फ़ायदा क्या होगा, ये हो जाएगा πr³। ठीक है। अब r की वैल्यू रखो 50/π, लेकिन जब आप यहाँ रखोगे तो 3 से 3 कट जाएगा, तो 50/π, पाई से पाई कैंसिल, तो 2 टाइम्स 50/π होल की पावर 1/3। यही बेटा इसकी डायमेंशंस हो जाएगी, ये h हो गया और ये क्या हो चुका है r। ठीक है बच्चों, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 22वां क्या कह रहा है, अ वायर ऑफ लेंथ 28 मीटर इज टू बी कट इनटू 2 पीसेस। तो इसके 2 पीस करे जा रहे हैं। ठीक है, वन ऑफ द पीस इज टू बी मेड इनटू अ स्क्वायर एंड द अदर इनटू अ सर्कल। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ 2 पीसेस सो दैट कंबाइंड एरिया ऑफ द स्क्वायर एंड सर्कल इज मिनिमम। अब ये कैसे होगा, चलो इस पे वर्क करते हैं। देखो सबसे पहले हमने मान लिया कि इस वायर के जो 2 पार्ट हो रहे हैं वो x और y है, तो इसका सम क्या होगा 28 मीटर। तो बेटा इसमें से y क्या आ जाएगा 28 -1। एक पार्ट को फोल्ड करके स्क्वायर बना रहे हैं, तो जब हम x से स्क्वायर बनाएंगे तो ईच लेंथ क्या हो जाएगी x/4 हो जाएगी भाई, तभी तो स्क्वायर बन पाएगा। एंड अदर को फोल्ड करके क्या बना रहे हैं सर्कल, तो सर्कल की लेंथ आपकी आती है सरकमफ्रेंस से, तो 2πr किसके इक्वल हो जाएगा प्यारे बच्चों y के। तो यहाँ से r क्या आएगा y/2π। दोनों का कंबाइंड एरिया मिनिमम बताना है, तो एरिया का फॉर्मूला बताओ सर्किल के और स्क्वायर के। स्क्वायर का होता है प्यारे बच्चों साइड का स्क्वायर, सर्किल का होता है πr²। ठीक है, तो ये क्या होगा x²/16। r की वैल्यू को रखो y/2π, तो ये हो जाएगा x²/16, तो ये होगा y²/4π²। ठीक है, तो x²/16, तो ये होगा 4π। ठीक है, अब ध्यान दो,
अब हमने y की वैल्यू को रखा, y की वैल्यू है बच्चों 28 माइनस का x, तो 28 माइनस का x अपॉन 4 पाई। तो अब जाके ये वन वेरिएबल में इक्वेशन कन्वर्ट हुई। तो चलो इसको कॉपी करते हैं और फिर चालू करते हैं इसका डिफ्रेंसिएशन। ठीक है, कॉपी हो गया। डिफ्रेंशिएट करो x के रिस्पेक्ट में, तो 2x अपॉन 16, तो 28 माइनस एक्स अपॉन 4 पाई, तो ये क्या होगा माइनस का 1, तो x अपॉन 8, 28 माइनस एक्स अपॉन 2 पाई फॉर मिनिमा। तो मिनिमा के लिए डी ए अपॉन डी एक्स किसके इक्वल करेंगे 0, तो ये होगा x अपॉन 8, 28 माइनस एक्स अपॉन 2 पाई बराबर 0। तो x अपॉन 8, 28 माइनस एक्स अपॉन 2 पाई, 2 से 8 कैंसिल आउट, तो हो जाएगा 4 इंटू 28 112 एंड 4x। शिफ्ट करो तो x कॉमन, पाई प्लस 4। ठीक है, तो x की वैल्यू 112 अपॉन पाई प्लस 4। अब बच्चों हम लोग इसका लेंगे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो अगले पेज पे ज़रा फर्स्ट डेरिवेटिव कॉपी कर लें, वरना हम आपको समझाएंगे कैसे। ठीक है, अब इसका आप लें सेकेंड ऑर्डर डिफ्रेंसिएशन। तो इसका होगा 1/8 0 माइनस 1 अपॉन 2 पाई, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस। अब हम पिछले वाले पेज से x की वैल्यू को लिख रहे हैं 112 अपॉन पाई प्लस 4। ठीक है बच्चों, अब इसको जब हम रखेंगे तो यहाँ तो x है ही नहीं, तो ये तो यही कॉपी हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या आएगा पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब वी गेट मिनिमम। ठीक है, तो x है 112 पाई प्लस 4, तो बच्चों y क्या होगा 28 माइनस का x। ठीक है, अब हम यहाँ पे x की वैल्यू को रखेंगे 112 पाई प्लस 4, तो 28 पाई, 28 इंटू 4 112 होता है, तो ये तो बड़ा फ़ायदा हो गया। 112 आपस में क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, 28 पाई प्लस 4, तो y आ गया और बच्चों x आ गया। ठीक है, अब बच्चों हम लोग अगला क्वेश्चन करेंगे 23। प्रूव दैट वॉल्यूम ऑफ अ लार्जेस्ट कोन दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस r, ठीक है, इज 8/27 वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो बेटा देखो, इसमें आपको स्फीयर का रेडियस गिवन है, तो स्फीयर का रेडियस क्या माना जाएगा कांस्टेंट। तो देखो यहाँ पे कहानी ये है कि जो वॉल्यूम ऑफ कोन है वो हमको प्रूव करना है, 8/27 वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ठीक है, ये हमारा एम है। चलिए अच्छा, कौन सा वॉल्यूम ऑफ कोन लेना है बेटा, मैक्सिमम लेना है। ठीक है, लार्जेस्ट लिखा हुआ है ना, लार्जेस्ट कोन। देखिए अब हमने क्या करा, एक स्फीयर बनाया, स्फीयर के अंदर अब प्यारे बच्चों हमने एक कोन लिया। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, एक लाइन ड्रॉ करिए, तो ये जो टोटल डिस्टेंस 2r हो जाएगी। कोन की हाइट प्यारे बच्चों हमने स्मॉल h माना, इसकी रेडियस स्मॉल r माना, इसका नाम p दिया, ABCD। ठीक है, अब एक ज्योमेट्री समझाते हैं, क्लास 10th में पढ़ाई जाती है। जब दो कॉर्ड आपस में इंटरसेक्ट करती है तो ABCD, इससे बहुत जल्दी क्वेश्चन हो जाता है इसलिए ले रहे हैं। तो PA इंटू PB किसके इक्वल होता है, PC इंटू PD के। ठीक है, तो यहाँ पर भी रिलेशन लगाओ, PA इंटू PB, तो क्या होगा PC इंटू PD। ये जो बची हुई डिस्टेंस है ये बच्चों क्या होगी 2r माइनस का h होगी, क्या होगी 2r माइनस का h। अब PA है स्मॉल r, PB है स्मॉल r, PC 2r माइनस का h, PD स्मॉल h, तो r स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा 2r माइनस का h और इंटू h। बात समझ में आई। अब हम लोग बच्चों वर्क करेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन। किसके लिए वर्क करेंगे, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3
पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो देखिए 1/3 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू उठा के रख दो 2r माइनस एच, एक एच ऑलरेडी है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/3 2r, ये हो जाएगा एच स्क्वायर, ये हो जाएगा एच क्यूब। डिफ्रेंशिएट करो एच के रिस्पेक्ट में, तो एच स्क्वायर का 2h होगा 4rh। ठीक है बच्चों, इसका होगा 3h स्क्वायर फॉर मैक्सिमा। मैक्सिमा के लिए डी वी डी एच आप किसके इक्वल करने वाले हैं? 0। तो पाई 4rh 3h स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो 4rh बराबर 3h स्क्वायर। तो r 4r इज इक्वल टू 3h। तो बताइए h की वैल्यू 4r/3। ठीक है, अब प्यारे बच्चों हम लोग चलते हैं इसके सेकेंड डेरिवेटिव की तरफ। तो फर्स्ट डेरिवेटिव पहले कॉपी कर लें, तभी आपको हम अपनी बात समझा पाएंगे। ठीक है, अब इसका हम लोग कौन सा डेरिवेटिव लेंगे? सेकेंड। ठीक है, तो देखिएगा बेटा, जब हम सेकेंड डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? h के रिस्पेक्ट में 1 6h, और h की वैल्यू आई है, पिछले वाले पेज से कॉपी कर लेते हैं 4r/3। ठीक है, तो 1/3 पाई 4r, बेटा वैल्यू को रखो 4r/3, तो ये कितना हो गया? 1/3 पाई 4r। सॉल्व करो तो 8r, तो ये कितना आ गया? निगेटिव। निगेटिव का मतलब वी गेट मैक्सिमम। ठीक है, अब वॉल्यूम ऑफ कोन फिर से उठाते हैं 1/3 पाई। अभी हम आपको चेक भी करा देंगे, पिछले वाले पेज से ही कॉपी हो रहा है। ये देखिए बेटा, साइड पे लिखा है 1/3 पाई 2r माइनस एच इंटू एच स्क्वायर। बेटा हमने कॉपी कर लिया। अब हमने h की वैल्यू को रखा, तो h की वैल्यू को रखिए 2r। तो जब h की वैल्यू रखेंगे तो ये मैक्सिमम वॉल्यूम हो जाएगा। किसका हो जाएगा? कोन का। तो h की वैल्यू है 4r/3, तो यहाँ पे रखोगे 4r/3। ठीक है, तो 1/3 पाई एलसीएम लो बेटा, तो आ जाएगा 2r/3 इंटू 16r²/9। तो ये आ जाएगा 32/81 पाई r³। ठीक है, अब इसमें से स्फीयर का वॉल्यूम अलग करो, 4/3 पाई r³, तो क्या हो जाएगा? 8/27। तो ये आपका हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ये प्यारे बच्चों क्या था? वॉल्यूम ऑफ कोन। तो चेक कर लीजिए, हमको यही प्रूफ करना था। क्या प्रूफ करना था? वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 8/27 वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 24। शो दैट द राइट सर्कुलर कोन ऑफ लीस्ट कर्व सरफेस, ठीक है, ऑफ गिवन वॉल्यूम। तो बेटा क्वेश्चन तो यहीं से स्टार्ट होगा। गिवन क्या है? वॉल्यूम। जो गिवन होता है वो कांस्टेंट होता है, तो कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई r² h। ठीक है, तो यहाँ से h की वैल्यू निकालना बेटर होगा क्योंकि पावर 1 है, तो h की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हमको वर्क करना है राइट सर्कुलर कोन में लीस्ट कर्व सरफेस एरिया, मतलब CSA। तो CSA का फॉर्मूला होता है पाई RL। ठीक है बेटा, अब देखो आप लोगों ने समझा होगा जब आप लोग 10th में रहे होंगे, एक रिलेशन होता है LRH में। चलो बना के दिखाते हैं, याद आ जाएगा। ये H है, ये R है, ये L है, ये 90 है। तो L² क्या होगा? R² प्लस है H²। तो बेटा L क्या आ जाएगा? √, बोलो R² प्लस H²। ठीक है, अब हम लोगों ने वैल्यू को रखा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड। ये टेक्निक हमने आपको जब स्टार्टिंग के क्वेश्चन करा रहे थे सिखा दी था। इससे फ़ायदा ये होता है हमारा डिफ्रेंसिएशन इजी हो जाता है। तो c² को क्या मानेंगे? z। इसमें फ़ायदा ये होगा कि c² का जो रिज़ल्ट होगा वही रिज़ल्ट आपका c का भी हो जाएगा। ठीक है, इसलिए देखो बेटा z किसके इक्वल आ रहा है? π² r² प्लस h²। ठीक है, तो π² r²। अब हम लोगों ने h की वैल्यू को रखा, h की वैल्यू ये है 3v/π r²। ठीक है,
तो ये हो जाएगा पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। अब इसे अलग अलग करो, 9v² पाई स्क्वायर आर की पावर 4। अब बेटा हम लोग अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो पाई स्क्वायर आर की पावर 4, यहाँ पे पाई स्क्वायर जब जाएगा तो कट जाएगा, तो 9v² अपॉन आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा पाई स्क्वायर आर की पावर 4 9v² आर की पावर -2। डिफ्रेंशिएट करो, ठीक है, तो ये होगा 4r³ 9v² माइनस का 2 आर की पावर -3, तो 4 पाई स्क्वायर r³ 18v² अपॉन r³। ठीक है, अब हमको मिनिमा के लिए काम करना है, तो लिखेंगे फॉर मिनिमा, तो dz अपॉन dr किसके इक्वल होगा 0, तो 4 पाई स्क्वायर r³ 18v² अपॉन r³। ठीक है, इक्वल 0। तो बेटा शिफ्ट करो, तो 18v² अपॉन r³, क्रॉस मल्टीप्लाई और 2 से दोनों साइड कैंसिल, तो 2 पाई स्क्वायर आर की पावर 6 9v², तो आर की पावर से 9v² अपॉन 2 पाई स्क्वायर, तो बेटा आर आ जाएगा 9v² 2 पाई स्क्वायर 1/6। ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, तो ये है हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव, तो ये हो जाएगा 4 3 12 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, ये देखो 9 2 18v², तो इसका करोगे -4 -3 बेटा, -3 आर की पावर -4, क्यों, क्योंकि n x की पावर n-1 लगेगा, तो 12 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर 54v² अपॉन आर की पावर 4। ठीक है बेटा, अब हम लोग r की वैल्यू को रखेंगे, तो r की वैल्यू है 9v² 2 पाई स्क्वायर 1/6। चलिए रखते हैं, जब आप 2 यहाँ पे रखेंगे, पावर 2 है, यहाँ 1/6 है, तो यहाँ आ जाएगा 2/6। ठीक है, 54v², यहाँ पे क्या आ जाएगा 9v² 2 पाई स्क्वायर 4/6, तो ये क्या आ गया पॉजिटिव। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, जो भी हमारे पास रिलेशन आया, देखो बेटा एक रिलेशन यह है और एक रिलेशन क्वेश्चन में गिवन था, क्या गिवन था वॉल्यूम, तो 1/3 पाई r²h, और यहाँ पे आया है 2 पाई स्क्वायर आर की पावर से 9v²। ठीक है बच्चों, अब हम इस v की वैल्यू को उठा के रखेंगे, तो ध्यान दीजिए, जब आप v की वैल्यू को रखोगे तो यहाँ v का स्क्वायर हो रहा है, तो 1/9 पाई स्क्वायर आर की पावर 4 h², 9 से 9 गया, पाई स्क्वायर गया, आर की पावर 4, तो 2r² बराबर h², तो अंडर रूट ले लो, तो √2r = h, तो आपको यही बेटा प्रूफ करना था, h = √2 टाइम्स r। ठीक है, ये देखिए बेटा लास्ट में लैंग्वेज लिखिए, पढ़ लीजिए, आपको प्रूफ करना है एल्टीट्यूड इज इक्वल टू √2 टाइम द रेडियस, मतलब h = क्या प्रूफ करना है √2 टाइम्स r। ठीक है, शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम एंड गिवन स्लैंट हाइट। देखो बेटा गिवन क्या है, स्लैंट हाइट, तो जो गिवन होता है वो क्या होता है कांस्टेंट, सेमी वर्टिकल एंगल को प्रूफ करना है, तो एक रफ फिगर बना लो कोण का। ठीक है, ये मान लो थीटा, तो प्रूफ करके लाना है, जो थीटा होगा tan इनवर्स √2, ये L हो गया, ये H, ये R। ठीक है, अब रिलेशन लगाओ, तो रिलेशन होता है L² = H² + R²। आपको मैक्सिमम वॉल्यूम के लिए काम करना है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला 1/3 पाई r²। ठीक है, अब हमने यहाँ से r² की वैल्यू को निकाला, L² - H²। ठीक है बेटा, तो वैल्यू को रखते हैं। अब हम लोग जब हम लोग वैल्यू को रखेंगे तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या होगा L² - H² × H। ठीक है, तो 1/3 मल्टीप्लाई L² H माइनस का h³, डिफ्रेंशिएट करो किसके रिस्पेक्ट में h, तो हो जाएगा h का h के रिस्पेक्ट में 1। ठीक है, फॉर
मैक्सिमम। किसके लिए काम करना है प्यारे बच्चों? मैक्सिमम। एक मिनट थोड़ा ऊपर कर दें, थोड़ा नीचे ज़्यादा था स्टैंड। तो डी वी डी एच किसके इक्वल होगा? 0। तो 1/3 एल स्क्वायर 3h² इक्वल टू 0। तो एल स्क्वायर क्या होगा? 3h²। दोनों साइड अंडर रूट ले लेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमारे पास h की वैल्यू क्या आएगी? L/√3। अब हम इसका निकालेंगे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। यहीं से आ जाएगा बेटा। एल स्क्वायर का कितना हो जाएगा? 0, ठीक है, और 3h² का 6h। एक मिनट, ठीक है, तो हो जाएगा 2πh। अब h की वैल्यू को रख दो L/√3। तो 2πL/√3। तो निगेटिव, निगेटिव का मतलब वी गेट मैक्सिमम। अब हमको रिलेशन चाहिए। रिलेशन चाहिए बेटा tan पे। तो यहाँ tan थीटा का फॉर्मूला लगाओ फिगर पे। तो tan थीटा R/h आ रहा है, चेक कर लो फिगर में, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो बेटा हमारे पास h आ चुका है L/√3। तो रिलेशन क्या होगा? ध्यान दो, R² बराबर L² माइनस h²। देखो बेटा यहाँ से उठाया, देख लो। अब हमने h की वैल्यू को रखा, तो L²/3। तो ये आ गया 2L²/3। तो बेटा अंडर रूट ले लो, √2L/√3। तो R आ गया और h आ गया। ठीक है, अब यहाँ साइड पे ही कर देते हैं ऊपर, ज़्यादा बड़ी कैलकुलेशन नहीं है। तो tan थीटा कितना है हमारे पास? R/h। R प्यारे बच्चों आया है √2L/3। तो √2L एंड अपॉन 3। ठीक है, अब ध्यान दीजिए h कितना आया है? h आया है L/√3। तो विच इज़ L/√3, कैंसिल आउट। तो tan थीटा, तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स √2। यही बच्चों हमको प्रूव करना था। ठीक है।